नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है और दोस्तों हम लोग हैं सोशल स्पार्क चैनल पे। इस चैनल पे दोस्तों हम लोग ट्रेन की विभिन्न जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि आज ट्रेन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके साथ साथ ही ट्रेन की वो छोटी छोटी बारीक बातें भी हम बताते हैं जिससे ये पता चल सके कि ट्रेन में हम अगर सफ़र करते हैं तो इन बारीक बातों का या बारीक संकेतों का क्या मतलब होता है। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों ट्रेन एक बहुत बड़ी वाहन है। ये कार की तरह या मोटरसाइकिल की तरह या दूसरे साधनों की तरह छोटी मोटी नहीं है कि आप इसको तुरंत ब्रेक लगाएं और तुरंत रुक जाएं। एक ट्रेन में अमूमन 21 बोगी होते हैं, 20, 21, 16 विभिन्न प्रकार के बोगी होते हैं। हम अगर मानते हैं समानता कि 21 बोगी होते हैं तो उसकी क्षमता जो होती है हर एक बोगी की लगभग 4500 टन के आसपास होती है। ऐसे में इस पूरे बोगी को खींचने के लिए जो पहिए लगाए जाते हैं वो पहिए होते हैं लोहे के, जबकि जो कारों में पहिए होते हैं वो होते हैं रबर के। रबर और लोहे के पहियों में एक बेसिक फर्क है साइंस का, भौतिक साइंस का, कि एक फ्रिक्शन बल काम करता है। ये फ्रिक्शन बल जो है ये झटके को रोकता है। आप आज सपोज कीजिए कि अधिकतर कारों में एबीसी है, यानी कि जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं तो उस ब्रेक को झटके से वो रोकता है और हमारे कार को भी कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि किसी भी ट्रेन में एबीसी नहीं है और अगर हम ट्रेन को झटके से रोकते हैं तो अधिकतर संभावना यही रहती है कि वो ट्रेन पूरी की पूरी या तो पलट जाएगी या पटरी से अपने उतर के कहीं ना कहीं जाके नुकसान कर देगी। तो दोस्तों होता ये है कि सामने से जब भी कोई वस्तु आती रहती है तो ट्रेन जब चलती रहती है तो उसकी जो सामान्य स्पीड है वो 80 की अगर है तो ये मान के चलिए कि उसे 600 से 800 मीटर तक ही दिख पाता है, इसके बाद का उसे कुछ भी नहीं दिख पाता है। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जब वो ब्रेक लगाता है, ड्राइवर लोको पायलट जब ब्रेक लगाता है किसी वस्तु को सामने देखते हुए, तो वो उसकी स्पीड उस समय 100 की रहती है और उसे रुकने के लिए 800 मीटर ट्रेवलिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर वो किसी वस्तु को देखता है या किसी कार को देखता है और ब्रेक लगाता है तो वो ब्रेक की वजह से रुकते रुकते उसकी जो है वो ट्रेन जो है करीब 800 मीटर का सफ़र तय कर लेगी। बस दोस्तों यही आप समझिए कि ये स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी ट्रेन के रुकने की जो दूरी रहती है उतनी बढ़ती जाती है। अगर यही स्पीड 120 की स्पीड से रहे तो ट्रेन 1 किलोमीटर के बाद जाके रुकेगी। अगर 60 की स्पीड से रहती है तो करीब 700 मीटर के बाद जाके रुकती है। तो होता ये है दोस्तों कि जब ट्रेन में ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो रुकते रुकते ट्रेन करीब 1 किलोमीटर तक आगे निकल जाती है और हर 500 मीटर के बाद हमारी पृथ्वी गोल होने की वजह से 2 डिग्री का एक कर्व आ जाता है, यानी कि हम सामने 2 डिग्री से कम की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ऐसे में कोई भी ड्राइवर आप ये मानिए कि 300 से 400 मीटर आगे देख ही नहीं सकता है, जिस वजह से क्या होता है कि जब कोई वस्तु सामने आती है तो वो ब्रेक मार भी दे तब भी वो उस वस्तु को से टकराने से नहीं बचा सकता है। ऐसे में ड्राइवर के पास बस एक ही रास्ता होता है कि वो गाड़ी को स्लो करने का प्रयास करे और हॉर्न बजाता रहे। दोस्तों आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों अमृतसर में जोड़ा फाटक में जो घटना घटी उसकी भी यही वजह है कि ड्राइवर वो चाहता भी अगर कि वो उसे रोक दे तब भी वो वहाँ पे एक्सीडेंट हो के रहता, उसे नहीं टाला जा सकता है। ऐसे बहुत सी जगहों पे दोस्तों आप देखते होंगे जहाँ अनमैन्ड वो है रेलवे क्रॉसिंग है, यानी यहाँ पर फाटक है और कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं सामान्य रहती हैं क्योंकि ट्रेन हमारी जब आती है तो हमें नहीं दिखती है और ऐसे ही ड्राइवर भी नहीं देख पाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसको विस्तार से समझ गए होंगे और अगर आपको इसमें कुछ अपडेट करना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हमें मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि अगर हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने कमेंट हमें भेजेंगे तो निश्चित हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर किसी नए टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो बनाना तो आप उसे भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।